अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 8 अक्टूबर 2025 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ एक दो या गालबन 3 छोटी छोटी वीडियोज़ दिखाने के साथ उसके ऊपर कुछ तबसरा होगा। इन मनाज़र में आप देख रहे हैं कि रात के वक्त घरों के अंदर जो लाइटें जल रही हैं उनसे कुछ ना कुछ इस ज़िंदा शहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसको सुन के आप हैरान भी होंगे कि आम तौर पे हम ये समझते हैं कि वर्जिश करना, दौड़ना, खुराक का ख्याल रखना और बाकी जो चीज़ें होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि इतने बजे उठें, नींद लंबी पूरी होनी चाहिए, ये सारी लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो लोग यहाँ यूरोप में हैं, इनके घरों में अगर आप जाएं तो सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अक्सर हम सब बहुत लंबा जीना चाहते हैं और उसके लिए नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, अब चिया सीड्स खानी है या एवोकाडो खाना है, पता नहीं क्या क्या चीजें हम ढूंढते रहते हैं। लेकिन हार्वर्ड की स्टडी ऑन एडल्ट डेवलपमेंट हमें बताती है कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये लॉन्ग लाइफ के, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड, उसमें सबसे टॉप पे जो इंडिकेटर है वो है सोशल रिलेशनशिप्स। यानी कि वो लोग जो सोशल रिलेशनशिप्स बना के रखते हैं, जैसे कि अगर आपके दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है जिससे आप बात कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और अगर आप एक सोशल एंगेजिंग लाइफ रखते हैं तो आप ज़्यादा लंबा जिएंगे। हैरानी की बात है ना। और हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं लंबा जीने के लिए कि हेल्दी खाना खाएं, ये करें, वो करें। खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना अपने आप पे बहुत बड़ा हेल्थ इंडिकेटर है। यानी आपको खतरा सिर्फ पोल्यूशन, एक्सीडेंट्स और जो सिन गुड्स लाइक अल्कोहल, इनएक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दिस, इस ओबेसिटी, इन सब चीजों से ज्यादा खतरा जिस चीज से है वो है आइसोलेशन। तो अपने आप को आइसोलेटेड ना होने दें, लोगों से बात करें, उनके साथ अच्छे से जेल अप करें। स्टे बॉन्डेड, स्टे। देखिए आपने वीडियो, मेरा ख्याल है उसमें पूरा मैसेज जो आपने सुना है वो इतना क्लियर है कि इसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सिर्फ थोड़ी इसके अंदर बात को खुल के बयान करना ज़रूरी है कि आपने यूरोप में अपने घरों में या अपने इर्द गिर्द ये चीज़ ज़रूर मुशाहिदा की होगी कि जिन लोगों के कोई दोस्त नहीं होते, जिन लोगों के घरों में कब्रिस्तानों जैसा माहौल होता है, यानी कि वो होते तो ज़िंदा हैं लोग लेकिन वो मुर्दा लोगों की तरह बस रहे होते हैं, उनका लंबा ज़िंदा रहना उनकी निस्बत बहुत मुश्किल है। जो हंसते, खेलते, मुस्कराते, एक दूसरे का ख्याल रखते और छोटी छोटी बातों पे एक दूसरों से बदला लेने की आग नहीं जलाते, क्योंकि बदला लेने की जो आग है इसके अंदर इंसान बहुत जल्दी भस्म हो जाता है। ये आपने अपने इर्द गिर्द हमेशा देखा होगा। मैंने अक्सर जब भी कहीं जनाजे पे शमूलियत की या थोड़ी डिटेल पूछी तो सुनने में आता है कि जो लोग जनाजे वाले दिन रो रहे हैं उनका ये रोना पिछले कई सालों से घरों में एक कब्रिस्तान का माहौल बनाए रखना आज इस रोने का बायस बन रहा है। मतलब ये है कि इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी लंबी करनी है तो उसको दोस्त, यार, मिलने गिलने वाले, अपनी महफिलें, ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो घर के अंदर जो सबसे करीब आपके रिश्ते हैं, बच्चे हैं, बीवी है, आपके घर में अगर कोई और रह रहे हैं तो उनके साथ अच्छा माहौल
हंस खेल के वक्त गुजारना, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, 2 बार नहीं मिलनी। और जो ज़िंदगी है बड़ी मुख्तसर है। अगर हम अपने इर्द गिर्द जायज़ा लें तो हर घर के अंदर कई तरह के मसाइल इस तरह के हैं जो ज़िंदगियों को घटाने वाले हैं। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। अब ये देखें अगली वीडियो। इसके अंदर सियालकोट में चंद दिन पहले एक नौजवान, हमारे कल्चर में जो आजकल वहाँ बुराइयाँ फैल रही हैं, बुरका वाली खातून बैठी वो रिक्शे पे जा रही हैं, एक लड़का मोटरसाइकिल पे, उसने समझा कि पता नहीं मेरे पास सारी तक, तो वो खींच रहा है उसका दुपट्टा किसी खातून का। उस पर बड़ा ये किसी ने वीडियो कार वाले ने बना के डाल दी, और आज ही देखा कि पुलिस वालों ने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया है। और उसके अरेस्ट करने पे फिर मैंने एक छोटा सा एक कॉलम वीलॉग फेसबुक पे लिखा कि मुबारकबाद हो पुलिस को, लेकिन एक चीज़ जो आपकी आंखों के नीचे पिछले कई सालों से हो रही है, उसके ऊपर आपको एक्शन लेने की तौफीक नहीं मिली। ये भी मैं साथ ऐड कर दूंगा। फिर ये वाली वीडियो आप देखें कि किस तरह इंसान खुश होने के, एंजॉय करने के बहाने ढूंढता है। ये क्योंकि हमारे ऐसे शहर से इसका ताल्लुक़ है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि हमारी पैदाइश वहाँ की, हम वहाँ बड़े हुए। तो उस शहर में जब कोई चीज़ नज़र आती है जो हमें अच्छी लगती है तो हमारा दिल करता है हम दूसरों से शेयर करें। ये आप खुद ही देखें और देख के फिर अपने कमेंट्स से बताएं कि आपको कैसा लगा है। बड़े जोश और खरोश से यहाँ के देखने के लिए आए हुए हैं। गुलाम रब्बानी साहब बैठे हैं और ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह। बाय 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 बाय। नाज़रीन इकराम, ये अब ट्रेन चलने वाली है। अब्दुर्रहमान मानी साहब की बनाई हुई ट्रेन। तमाम अहबाब बड़े जोश और खरोश से यहाँ के देखने के लिए आए हुए हैं। गुलाम रब्बानी साहब बैठे हैं और ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ट्रेन स्टार्ट हो गई है। माशाल्लाह। बाय।